तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज हम देखेंगे, जो हम जहाँ हमने पिछली वीडियो छोड़ी थी रीजनिंग की, अब वहीं से कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखा, यदि 10 जनवरी 2003 को सोमवार हो तो 10 जनवरी 2004 को क्या दिन होगा। सिंपल सी बात पूछी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1 जनवरी मतलब पहला दिन और आखिरी दिन ओड ईयर का सेम होता है, साधारण वर्ष का सेम होता है। ठीक है, वो आप ध्यान रखो, उसी मेथड पे क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं, इफ़ 10 जनवरी 2003 इज़ मंडे देन विच डे विल बी ऑन 10 जनवरी 2004। देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन में। देखो, जैसे इस क्वेश्चन में डेट टू डेट पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन से साल में कौन से वर्ष में फरवरी आ रही है, मतलब लीप ईयर है या साधारण वर्ष। सिर्फ आपको ये देखना है कि वो जो जिस साल में फरवरी आ रही हो वो लीप ईयर है या नहीं, ओड ईयर है। ठीक है, तो उसमें अब देखो क्वेश्चन ने पूछा 10 जनवरी 2003 से 10 जनवरी 2004 के बीच में पूछा है। तो आप सबसे पहले देखो कि फरवरी किस वर्ष में आ रही है। तो इस क्वेश्चन में फरवरी 2003 में आ रही है, क्योंकि हमको 2004 के 10 जनवरी का बताना है। 10 जनवरी से पहले फरवरी तो आएगी नहीं, तो जो फरवरी आएगी वो 2003 में आएगी। ठीक है, तो जिस वर्ष में ठीक है, तो जिस वर्ष में फरवरी आ रही होगी उस वर्ष को देखते हैं, साधारण है। तो ये 2003 जो है वो अभी साधारण वर्ष है। ठीक है, जो 2003 में फरवरी आ रही है, अब 2003 फरवरी जो है वो उसमें 28 दिन की है, साधारण वर्ष है 2003। तो देखो आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जो साधारण वर्ष होगा, जो फरवरी वाला साधारण वर्ष होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें फरवरी आ रही होगी उस साल की बात कर रहे हैं हम, तो उस साल में +1 हो जाएगा, और अगर लीप ईयर होगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको डेट टू डेट वाले में ध्यान रखनी है, जिसमें डेट टू डेट पूछी है, यानी कि 10 जनवरी पूछी है 2004 की, तो 10 जनवरी ये नहीं, इसमें नहीं, ये वो काम इसमें नहीं होगा। जैसे कि आप क्वेश्चन ने पूछ लिया कि 12 जनवरी 2004 को मंडे है, तो 15 जनवरी 2004 को क्या होगा, तो उस टाइप में फिर ये जो लॉजिक है ये अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ अप्लाई उसमें होगा जिसमें आपको डेट टू डेट पूछी होगी। ठीक है, तो डेट टू डेट वाले में साधारण वर्ष में +1 हो जाएगा, और लीप ईयर में, ठीक है, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2003 क्या है, 2003 साधारण वर्ष है, तो क्या होगा, +1 हो जाएगा। मंडे में +1 करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, ट्यूसडे, मंगलवार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 जनवरी 2001 को रविवार हो, 10 जनवरी 2014 को क्या दिन होगा। इसमें है तो डेट टू डेट, दिन तो वही है 10 जनवरी है, लेकिन इसमें साल का गैप बहुत ज़्यादा है। इसमें साल का गैप कितना है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2014 से ना, 2014 में से 2001, मतलब कि 14 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा, घटा दो, कितना बचेगा। 14 में से 1 गए, 13 बच गए। आपको पहले साल घटाने हैं, साल माइनस करने हैं। ठीक है, आपने साल माइनस कर लिए। अब 2001 में से 2014 के बीच में, नहीं, आपने साल माइनस कर दिया ना, 14 में से 1 गया, 13 बच गए। अब इसको आप अलग रख दो, फिलहाल इसको आप अलग रखो। अब आप ये देखो, दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको 2001 से 2014 के बीच में लीप ईयर देखने हैं, कितने हैं लीप ईयर, कितने हैं 2001 से 2014 के बीच में। तो 2001 से 2014 के बीच में 3 लीप ईयर होंगे। कौन कौन से, 2004, 2008, 2012, ये 3 लीप वर्ष होंगे 2001 से 2014 के बीच में। अब जो साल निकाले थे, मतलब कि हमने 13 साल बचे थे ना, 14 में से 1 माइनस करके 13 बच गए थे। अब उनमें लीप ईयर जितने हैं, 3 लीप ईयर हैं, उनको हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। 13 + 3 16 हो गया। अब इस 16 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड, क्योंकि हमको डे, वीक का डे निकालना है, तो इसलिए हम 7 से डिवाइड कर देंगे। अब 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा आपका 2। रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका, 2। अब संडे में +2 कर दीजिए, क्या नहीं, सोमवार, क्या, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया, ये संडे है, संडे पूछा है ना क्वेश्चन में, एक सेकेंड, हाँ देखो रविवार था ना ये, सॉरी, तो मिसप्रिंट हो गया है। इस संडे में हम +2 करेंगे तो ट्यूसडे, मंगलवार इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मंगलवार इसका आंसर होगा। ये देखिए मैंने आपको सॉल्यूशन नीचे का रखा है। सबसे पहले माइनस कीजिए, 14 में से 1 गए 13। मैं आपको लिख के भी समझा रहा हूँ, फोटो दिखा के भी समझा रहा हूँ, हर इस तरीके से समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ आए जाए। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे तो। ठीक है, अब ये देखो हमने क्या लीप ईयर निकाले थे, लीप ईयर 3 लीप ईयर होंगे,
चार, 2004, 2008, 2012, उसमें 13 में जोड़ देंगे, उसको हम 13 में जोड़ देंगे, फिर उससे डिवाइड कर लेंगे। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन हो रहा है कि अगर ये हो गया कि घटा के और लीप ईयर सब कुछ जोड़ जाड़ के 7 से कम आए, अगर 7 से कम आए तो उतने दिन हम जोड़ देंगे जो डे हमको दिया होगा उसमें, जैसे संडे दिया था यहाँ पे। और अब यह आता कि बस 4 तो हमको साल के बीच मतलब कि 4 तो साल के दिन बच रहे थे, लीप ईयर कोई था नहीं, तो खाली 4 4 7 से डिवाइड होता नहीं, तो हम यहाँ पे 4 का 4 लिख देते, ठीक है। अब फिलहाल ऐसा नहीं है, तो संडे में 2 जोड़ के मंगलवार ट्यूसडे इसका आंसर होगा, ठीक है। अब अगर आगे देखते हैं क्या है, यदि 10 मार्च 2003 को रविवार हो तो 15 मार्च 2009 को क्या होगा। अब देखो वो अब डेट भी चेंज होगी, साल भी चेंज है। पहले हमने डे टू डेट किए, फिर डे टू डेट किए, लेकिन साल में बहुत गैप था। अब साल में भी गैप है और डेट भी चेंज है। अब कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करते हैं। ये पूछा है क्वेश्चन में कि अगर 10 मार्च 2003 को रविवार हो तो 15 मार्च 2009 को क्या दिन होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमने को पता है 10 मार्च 2003 को संडे है, 10 मार्च 2003 को संडे है, ठीक है। 10 मार्च 2003 को संडे, हमको 10 मार्च 2009 को निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2009 में से 2003 यानी कि 9 में से 3 माइनस करेंगे, 6 बच जाएगा। सबसे पहले आपको इतना काम करना है। उसके बाद आप लीप वर्ष निकाल लो, लीप ईयर कितने हैं 2003 से 2009 के बीच में। 2003 से 2009 के बीच में 2 लीप ईयर होते हैं, 2 लीप वर्ष होते हैं, 2004 और 2008, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन में डेट टू डेट पूछा था, लेकिन इसमें डेट भी चेंज है। तो अब इसमें पूछा है 10 से 15 मार्च, मतलब पहले उसमें पूछा था क्या नाम कितना था, 10 to 10 पूछी थी। अब इसमें डेट भी चेंज कर दी है, ठीक है। अब पूछा है 10 से 15 मार्च तक को हमने जो 8 और डे निकालने हैं ना, मतलब कि 2 तो ये 8, 4 तो ये हो गए, 6 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 8 और डे हो गए टोटल निकल के। वो हमको 5 जो बट हमने ये उसने क्या नाम हमको जो ये निकालने हैं, जो 8 और डे हमने निकालने हैं, ये 10 मार्च तक के निकालने हैं। अब आगे उसने पूछा है 15 मार्च 2009, तो बचे कितने, हमने 10 मार्च 2009 तक के तो और डे निकाल लिए 8, अब बच गए 5 दिन, क्योंकि 10 से 5 15 के बीच में 5 दिन होते हैं। अब उन 5 को भी हम 8 में जोड़ देंगे। अगर ऐसा होता कि अगर ऐसा होता और डे 5 से ज़्यादा होते तो हम उसको, अगर 7 से ज़्यादा 7 से ज़्यादा होते तो हम उसको डिवाइड करते 7 से डिवाइड करने के बाद जितने बचते उतने जोड़ते। लेकिन फिलहाल अभी 7 से कम है, तो इसलिए हम 8 में 7 5 जोड़ देंगे। कितने हो जाएंगे, 8 और 5 13, 13 हो जाएंगे, ठीक है। अब 13 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा आपका 6। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 6। अब संडे में प्लस 6 कर देंगे, शनिवार इसका आंसर होगा। देखो मैंने नीचे आपको फोटो में करके दिखाया हुआ है। 10 मार्च हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब 2009 से 2003 माइनस कर ली। आपको ये ध्यान रखना है लास्ट के जितने साल, जैसे 2019 है तो 19 में से माइनस करोगे, ऐसे करना है। ये नहीं कि पूरा पूरा मुँह करके दिखाओगे, सिर्फ आखिरी की 2 डिजिट माइनस होगी, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब 9 में से 3 गए, 6 बच गए, 2 लीप ईयर है इसमें, 2004 2008, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया, 2008, ठीक है। और अब देखते हैं हम डेट टू डेट पूछा हुआ है। अब डेट टू डेट, ठीक है। तो अब 2 लीप ईयर होंगे, 2004 2009 2008, ठीक है। 6 प्लस 2 8 हो गए। अब ये था 10 मार्च 2009 तक, 10 मार्च 2003 से 10 मार्च 2009 तक निकाल लेते 8 और डे। अब इसमें पूछा है 15 मार्च, तो 15 में हम 10 से और 15 के बीच में 5 और डे, 5 डे होते हैं, तो ये भी 8 में प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13, ठीक है। 13 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 6 बच जाएंगे। संडे प्लस 6 सैटरडे इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यदि 10, एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, ये डे टू डे वाला पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसमें ज़्यादा बताने वाली कोई बात है नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया है। यदि 10 सितंबर 2007 को रविवार हो तो 10 सितंबर 2003 को क्या होगा। बस इसमें आपको क्या करना है, इसमें पहले पूछा है और आपको मैंने स्टार्टिंग से बताता रहा हूँ, पहले में सिर्फ आपको करना सारा काम वही है जो हम प्लस वाले में करते हैं, लेकिन बाद में जाके जहाँ हम डे प्लस करते हैं वहाँ माइनस कर देंगे। देखो आपको दिखाता हूँ, इसमें सिर्फ आपको सब कुछ वही करना है। जैसे साल भी माइनस करने हैं, 2007 में से 2003 गए, कितने 4 बच गए। अब 2003 से 2007 के बीच में देखिए लीप ईयर कितने हैं, तो एक लीप ईयर होगा 2004, ठीक है। अब 2004 इसमें लीप ईयर होगा,
2004 इसमें लीप ईयर होगा, मतलब एक लीप ईयर होगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। अब 7 से कम है, डिवाइड कर नहीं सकते 7 से, तो 5 के 5 और डे बच गए। लेकिन देखो ये बात है, यहाँ पे हम संडे में पहले प्लस करते थे अगर आगे पूछता था, 2003 से 2007 पूछता, लेकिन 2007 से 2003 पूछा है, तो हम इसमें माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात है, और सारा काम वही होगा जो हम प्लस वाले में करते हैं, सिर्फ इसमें माइनस करना होता है आखिरी में आगे, जहाँ हम डे जोड़ते हैं। आगे बढ़ने वाले में, पीछे जाने वाले में वहाँ डे माइनस कर देते हैं। सिंपल सी बात है, इसका आंसर मंडे हो जाएगा। देखो मैंने फोटो में भी आपको दिखाया हुआ है। सब कुछ वैसा ही करना है, जो रिमेन बच गया सिर्फ उसको माइनस कर देना है बाद में, सिर्फ उसको माइनस करना है। वो सारा का सारा काम वैसा करना है, हमको उसमें प्लस वाले में करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सारे टाइप से क्वेश्चन दिखाता हूँ, कैलेंडर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं वो करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर तरीके से क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन मतलब कि पेपर में आते हैं और आ सकते हैं। हर तरीका, मतलब कि कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको अच्छे से हर तरीके से पता होना चाहिए, कि क्योंकि एग्ज़ाम का आपको पता नहीं किस टाइप से कैसे वो तोड़ मोड़े क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती हो, अगर नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है तो 25 नवंबर को क्या दिन होगा। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, आप एकदम इस क्वेश्चन को कर देंगे। इसमें पूछा है यदि नवंबर की पहली तारीख मतलब 1 नवंबर, नवंबर की पहली तारीख तो एक दिन 1 तारीख को होगी, तो 1 तारीख को सोमवार पड़ता है, तो 25 नवंबर को क्या दिन होगा। सिंपल सी बात है, पहले 24 में, उसमें 25 में से 1 माइनस कर लीजिए, ठीक है। 25 में से 1 माइनस कर लीजिए, ये 25 - 1 24 बच गया। 24 डिवाइड बाई 7, 7 से 24 को डिवाइड किया, बचा कितना 3। सोमवार में 3 प्लस कर दिए, कितना आंसर आ जाएगा, थर्सडेज का आंसर आ जाएगा। थर्सडेज का आंसर आ जाएगा। देखो ये किया हुआ है मैंने। अब आप कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको आराम से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना था कि क्वेश्चन ने पूछा क्या हुआ है। आपको कुछ और, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन जो होता है सिर्फ ये, इसमें आपको ध्यान क्या रखना था कि क्वेश्चन पूछा कैसे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही तोड़ मोड़ के पूछेगा आपको। क्वेश्चन सॉल्यूशन जो उसका होगा वो बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मल होगा, लेकिन जो क्वेश्चन होगा पढ़ने का तरीका, उसका देने का तरीका बहुत अलग तरीके का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि वर्ष 1999 की 1 जनवरी को मंगलवार हो तो 1 जनवरी 2000 को क्या दिन होगा, बताइए। सिंपल है क्वेश्चन, पढ़ने की बात है। ईयर 2019 हो तो ईयर 1999 इज ट्यूसडे ऑफ 1 जनवरी, देन व्हाट डे विल बी ऑन 1 जनवरी। अब वो क्या करना है, सबसे पहले देखो फरवरी किस वर्ष में आ रही है। फरवरी 1999 में आ रही है, तो फरवरी लीप ईयर है या ओड ईयर में आ रही है, साधारण वर्ष में आ रही है, तो 2099 में होगा ओड वर्ष। ओड वर्ष होगा, आपको बताया था, सिंपल सी बात है। ओड ईयर में क्या करते हैं, 1 प्लस करते हैं। अब ट्यूसडे ट्यूसडे + 1 वेडनेसडे, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आपको पढ़ने की जरूरत थी सिर्फ इसमें। ये आपको मैंने फोटो में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ओड डे सिर्फ क्या होता है, आपको लीप ईयर देखना था कौन से साल, पहले सबसे पहले देखना है फरवरी कौन से साल में आ रही है, और फिर देखना है फरवरी 28 दिन की या 29 दिन की, वो साल नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, ये आपको देखना है। अगर नॉर्मल ईयर है तो +1 होगा, अगर लीप ईयर है तो +2 होगा। ये डे टू डे में, और एक से दूसरे साल की बात कर रहा हूँ मैं, आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। आगे देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार हो तो 18 फरवरी 2007 को क्या दिन होगा। डे टू डे पूछा है, सिंपल सी बात है, आपको बताया, पहले क्वेश्चन कराया है आपको पहले क्वेश्चन कराया है मैंने इस वीडियो में, ठीक है। 18 फरवरी 2005, 18 फरवरी 2007, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले साल को माइनस करना है। सबसे पहले क्या करना है, साल को माइनस, 2007 से 2005 माइनस है, 7 - 5 बच गया 2। अब 5 में 2005 से 2007 के बीच में लीप ईयर कितना है, कोई भी लीप ईयर नहीं होगा 2005 से 2007 के बीच में, तो सिंपल सी बात है 2 बीच में बचे थे। अब 2 को हम 7 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो सिंपल सी बात है वो का वही हम रख देंगे, शुक्रवार में 2 जोड़ देंगे, रविवार इसका आंसर होगा, रविवार इसका आंसर होगा, संडे इसका आंसर होगा। देखो मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ ये बात, ये देखिए सिंपल सी बात है। सबसे पहले साल माइनस कीजिए, उसके बाद लीप ईयर देखिए है या नहीं है। लीप ईयर है तो जितने लीप ईयर है उतने जोड़ दीजिए, अगर नहीं है तो रहने दीजिए। जितने आपको साल बचे हैं बीच में उनको सिंपल सा उठा के, अगर 7 से ज़्यादा हैं, 7 हैं, 7 से ज़्यादा हैं तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, वरना नहीं। अगर 7 से कम है, 6 है, 5 है, 4 है, तो आप सिंपल सी बात है उतने के उतने उसमें जोड़ दीजिए। 2 आपको दिया हुआ है, तो शुक्रवार में हमने 2 जोड़ दिए, यहाँ पे कितना आंसर आ गया, रविवार, संडे इसका आंसर आ गया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओह खाली हो गया पूरे का, आगे होगी। चलो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हम अगली वीडियो में आपको, अभी हमारा जो कैलेंडर है उसको 4 पार्ट्स में, 4 या 5 पार्ट में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट कराऊँ सब कुछ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आराम से कैलेंडर अच्छे से कंप्लीट हो, जिससे आपको समझ आए, जिससे सबसे बड़ी मेरी चीज़ ये है कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आराम से कर रहा हूँ 5 पार्ट में। मैं आप मान के चलिए मैं कैलेंडर बहुत कंप्लीट करा दूंगा। अभी हमने ये मान लीजिए 30% 35% कैलेंडर कवर कर लिया है। उसके बाद हम आगे सेंचुरी ईयर में पढ़ेंगे, सेंचुरी लीप ईयर पढ़ेंगे, सेंचुरी ओड ईयर पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। जो मेन क्वेश्चंस होते हैं अभी वे रहते हैं वो हम कराएंगे। ये अभी क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल से थोड़े ऊपर जो जनरल नॉलेज होती है ना कैलेंडर की, वो आपका बेस तैयार हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो, ठीक है। आप इसलिए जब आज इस वीडियो में अब यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी इसकी, ठीक है। जब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।